Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms asked in SSC CHSL 2024. CHSL 2024 में पूछे गए synonyms और antonyms हम आज डिस्कस करेंगे. So let's start. Number 1. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym opposite बताना है. Word given है ghastly. Ghastly. Options हैं agitated, bitter, relaxing, pleasant. Agitated, bitter, relaxing, pleasant. हमको इसका एंटोनिम बताना है. घासली का मतलब होता है बैड, अनप्लीजेंट, कोई चीज़ बुरा के सेंस में, नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ करते हैं, मतलब बुरा, अनप्लीजेंट, जो अच्छा ना लगे. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? एजिटेटेड. एजिटेटेड का मतलब होता है वरीड, अपसेट, इरिटेटेड, मतलब चिड़ा हुआ, परेशान, अपसेट होना. बिटर मतलब कड़वा हुआ. रिलैक्सिंग आरामदायक, जिसमें रिलैक्स मिले, कंफर्ट हो. और प्लेजेंट मतलब अच्छा होता है. तो घासली का एंटोनिम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लीजेंट. ये घासली मतलब अनप्लीजेंट होता है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट. घासली मीन्स अनप्लीजेंट, बैड, टेरिफाइंग, हॉरिबल, बुरी कोई चीज़, डरावना, बुरा. ठीक है. एजिटेटेड का मतलब वरीड, अपसेट, इरिटेटेड, परेशान होना, चिढ़ना, इसलिए. सो घासली का एंटोनिम प्लेजेंट होगा. नेक्स्ट देखते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग वर्ड बताना है. वर्ड गिवन है रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन. ऑप्शंस आर स्टैग्नेशन, gyration, harmony, order. Revolution. Revolution. Earth completes a revolution in 365 days. तो revolution मतलब होता है एक मूवमेंट, गोल, एक चक्कर लगाना. ठीक है, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का मतलब एक चेंज भी होता है, क्रांति भी होता है. ठीक है, तो हमें सिनोनिम बताना है इसका. स्टैग्नेशन, gyration, हार्मनी, ऑर्डर. स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी, उसे कहते हैं स्टैग्नेशन. gyration. gyration का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, मतलब गोल गोल चक्कर लगाना, उसे कहेंगे gyration, सर्कुलर मोशन. हार्मनी. हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति. और ऑर्डर. ऑर्डर का एक मतलब होता है आदेश देना, ऑर्डर देना. और एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब ये भी होता है हर चीज़ मतलब कंट्रोल में है. ठीक है, ठीक तरीके से हो रही है. तो रेवोल्यूशन का सिनोनिम क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, gyration. gyration का मतलब होता है रोटेशन, सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमना. और रेवोल्यूशन का मतलब भी वही है, चक्कर लगाना. पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो उसे हम कहते हैं ना, द अर्थ कंप्लीट्स अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज. सो रेवोल्यूशन का मतलब भी वही हुआ, चक्कर लगाना, गोल घूमना. और gyration का मतलब भी सर्कुलर मोशन होता है. gyration का मतलब वैसे रोटेशन है, बट सिमिलर है, तो ये हमारा आंसर होगा. स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, स्थिरता. एंड हार्मनी मीन्स पीस, कोऑर्डिनेशन, शांति, मेल मिलाप से रहना. ठीक है, उसे कहते हैं हार्मनी. नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड जो है उसका एंटोनिम बताना है. द वाटर्स ऑफ जर्मनी आर abundant in fish, but there are few genera and species in them. यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन है abundant, तो हमें abundant का एंटोनिम बताना है. ऑप्शंस हैं डेफिशिएंट, फ्लोरिश, एले, डिस्कॉर्ड. डेफिशिएंट, फ्लोरिश, एले, डिस्कॉर्ड. अबंडेंट. अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ होना, उसे कहते हैं अबंडेंट.
नाउन होता है उसका अबंडेंस, तो उसका हमें ऑपोजिट एंटोनिम बताना है। डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी, कमी को कहते हैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी नाउन हो जाएगा। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है ग्रो, प्रॉस्पर, फलना फूलना, सक्सेसफुल होना, ग्रोथ होना। एले, एले का मतलब होता है कोई चीज कम करना, रिड्यूस, डिमिनिश। एंड डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्री, डिस्कॉर्ड डिसएग्री मतलब कॉर्डियल नहीं है रिलेशन, डिसएग्री करते हैं, तो डिस्कॉर्ड का मतलब डिसएग्री होना, असहमति होता है। सो अबंडेंट का हमें एंटोनिम बताना है। अबंडेंट का एंटोनिम क्या होगा? अबंडेंट का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, एक्सेसिव, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी, स्कैर्स। तो आंसर इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मतलब कमी होना किसी चीज की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेफिशिएंट। बाकी हम वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। अबंडेंट मीन्स इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी, भरपूर मात्रा में कोई चीज होना, उसे कहते हैं अबंडेंट। डेफिशिएंट मीन्स स्केयर्स, नॉट इनफ, मतलब किसी चीज की कमी होना, स्केयर्स नॉट इनफ, भरपूर मात्रा में नहीं, पर्याप्त नहीं होना कोई चीज। फ्लोरिश मीन्स ग्रो, प्रॉस्पर, फलना फूलना, सक्सेसफुल होना। एले मीन्स रिड्यूस, डिक्रीज, कोई चीज कम करना। डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट, असहमति। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डेफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब जरूरी, आवश्यक। इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? ऑप्शनल, रिलायबल, फैक्शनल, फुल फ्लेश्ड। ऑप्शनल, रिलायबल, फैक्शनल, फुल फ्लेश्ड। कंपल्सरी का मतलब हुआ आवश्यक, जो चीज करना जरूरी है। और ऑप्शनल का मतलब है जिसमें आपके पास ऑप्शन है, मतलब कोई चीज जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। रिलायबल मतलब जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो, रिलाय कर सकते हो, जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड फुल फ्लेश्ड मतलब होता है कंप्लीट, लाइक ही इज अ फुल फ्लेश्ड पार्टनर इन द बिजनेस, मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली। सो एंटोनिम क्या होगा कंपल्सरी का? कंपल्सरी का ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शनल, लाइक इट इज कंपल्सरी टू वेयर कोट्स फ्रॉम टुमारो, मतलब ये करना जरूरी है। और अगर मैं कहूँ ऑप्शनल, तो ऑप्शनल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन है आपके पास, या ऐसा करो या ना करो। सो कंपल्सरी का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शनल। बाकी वर्ड्स, लायबल का मीनिंग डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो। और फैक्शनल का मतलब होता है कॉन्ट्रारी, डिफरेंट। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम अपोजिट बताना है। द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। रेस से पहले जो एथलीट था, खिलाड़ी जो था, वो अनसेटल्ड लग रहा था। अनसेटल्ड मतलब नॉट काम, नॉट रिलैक्स, मतलब वो रिलैक्स नहीं था, थोड़ा घबराया हुआ सा था, बिल्कुल मतलब शांत नहीं था, रिलैक्स नहीं था। ठीक है। द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। अनसेटल्ड का एंटोनिम बताना है। कॉन्फिडेंट, रेटिसेंट, ट्रायम्फेंट, टेंजेंट। कॉन्फिडेंट, रेटिसेंट, ट्रायम्फेंट, टेंजेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब तो हो गया जिसमें आत्मविश्वास था, वो पूरा मतलब कॉन्फिडेंट था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड, जो कम बात करता है। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट मतलब होता है सक्सेसफुल, विनिंग, विजयी, मतलब बहुत खुश होना कोई चीज जीत के, तो उसे भी कहते हैं ट्रायम्फेंट। एंड टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो अपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, तो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, उसको टेंजेंट कहते हैं। तो अनसेटल्ड का एंटोनिम क्या होगा? अनसेटल्ड का एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट। अनसेटल्ड का मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं था, रिलैक्स नहीं था, शांत नहीं था, वो झटपटा रहा था, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि वो कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल रिलैक्स था, उस पर खुद पे बिल्कुल भरोसा था।
तो आंसर इज ऑप्शन 1 कॉन्फिडेंट। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लो। अनसेटल्ड मीन्स नॉट काम, नॉट रिलैक्स्ड। रेटिसेंट मीन्स साइलेंट, रिजर्व मतलब शांत, चुप रहना, टैसिटर्न कम बोलना। ट्रायम्फेंट मीन्स सक्सेसफुल, विनिंग जीतना, विजयी। और ट्रायम्फेंट उस खुशी के लिए यूज करते हैं जब कोई जीत की खुशी मिलती है, तो उसे भी कहते हैं ट्रायम्फेंट। तो आंसर इज ऑप्शन 1 कॉन्फिडेंट। ओके, देख लीजिए आप पिक्चर में टेंजेंट। टेंजेंट एक ऑप्शन था। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। लगता है हम सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है जो लाइन, उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का सिनोनिम बताना है। वर्ड गिवन है कैंडिड। ऑप्शंस क्रूएल, ब्राइट, टॉप, ऑनेस्ट। कैंडिड का मतलब होता है ओपन, फ्रैंक, ट्रस्टवर्दी, मतलब जो खुल के अपनी बात कहे, जिसको ट्रस्ट कर सकते हो, उसे कहते हैं कैंडिड। फ्रैंक, ओपन, ऑनेस्ट है जो ईमानदार है। इसका सिनोनिम क्या होगा? क्रूएल। क्रूएल मतलब तो निर्दयी, जो उसमें दया नहीं होती। ब्राइट, टॉप या ऑनेस्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑनेस्ट। कैंडिड का मतलब ही होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट, साफ साफ बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम ऑपोजिट बनाना है। आई हैव लेफ्ट इट टू हिज डिस्क्रिशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन माई ऑफर। मतलब ये मैंने उस पर छोड़ दिया है कि वो मेरी ऑफर एक्सेप्ट करे, मान ले या मना कर दे, डिक्लाइन कर दे। यहाँ हमें डिस्क्रिशन का एंटोनिम बताना है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है उसकी समझ पे, टू हिज अंडरस्टैंडिंग। आई हैव लेफ्ट इट टू हिज अंडरस्टैंडिंग टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन माई ऑफर। मतलब उसकी समझ पे छोड़ दिया, उसकी जजमेंट पे छोड़ दिया, उसके फैसले पे छोड़ दिया कि वो ऑफर को डिक्लाइन कर ले, एक्सेप्ट कर ले या डिक्लाइन कर ले, मान जाए या मना कर दे। तो डिस्क्रिशन का ऑपोजिट बताना है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ, उसकी जजमेंट। डिस्क्रिशन का एंटोनिम ऑप्शंस विजडम, कैलकुलेशन, इनअटेंशन, जजमेंट। विजडम का मतलब होता है सूझबूझ, उसकी सूझबूझ पर छोड़ दिया। कैलकुलेशन, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, गणना कर रहे हो। इनअटेंशन, जिसपे कोई अटेंशन नहीं दे रहा। और जजमेंट, जजमेंट का मतलब हो गया उसका निर्णय, उसका जो भी फैसला हो। तो डिस्क्रिशन का एंटोनिम क्या होगा? मैं आपको बताया, डिस्क्रिशन का मतलब ही होता है जजमेंट, जो ना उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो जजमेंट तो होगा नहीं, विस्डम भी नहीं होगा कि उसकी अपनी समझ पे छोड़ दिया, वो भी अंडरस्टैंडिंग, वही मतलब हुआ। कैलकुलेशन या इनअटेंशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? जजमेंट, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ कैलकुलेशन की तो बात नहीं हो रही, तो आंसर हो जाएगा इनअटेंशन। ऑपोजिट हो जाएगा इसका इनअटेंशन, जिस बात पे वो अटेंशन नहीं दे रहे। तो डिस्क्रिशन मीन्स जजमेंट, विस्डम मीन्स इंटेलिजेंस, सूझबूझ। तो आज हमने कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डिस्कस किए आपके CHS 2024 में पूछे गए। होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड, नए वर्ड देखे होंगे। So if you have any queries, please feel free to ask. Thank you. I welcome your suggestions. Thank you everyone. See you soon.